संगत जी, सवाल आता है कि जैसे अभी 1-2 दिन में होली है। होली है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी संगत ऐसी होगी जिनके मन में ये विचार होगा कि जो होली है, होली पे हम क्या करें, क्या ना करें, और हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिस कामों से वो बाबा जी खुश हो, जिस काम से वो मालिक खुश हो। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। जैसे कि संगत जी आपको पता ही है कि 1 या 2 दिन में अभी होली आने वाली है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा गुरु है वो हमारे साथ आकर होली खेले। होली खेलने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप पर कोई पानी डाले वो होली है, आपके चेहरे पर कोई रंग लगाए वो होली है। होली का मतलब है एक खुशी, जो हम, जैसे मानो कोई बच्चा है, देखो किसी के ऊपर पानी डालता है, उसको कितनी खुशी मिलती है, उसके मन को इतनी खुशी मिलती है जब उसका जो पानी फेंका हुआ, जहाँ वो फेंक रहा है ना, तो उस बच्चे के ऊपर जब गिरता है ना, उसके मन को इतनी खुशी मिलती है कि वो बच्चा नाचने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नाचने लगता है। और बाद में क्या करता है वो बच्चा, और ज़्यादा पानी लेकर आता है और फिर से उसके ऊपर डालता है। समझे संगत जी? जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा अपने अंदर से पानी लेकर आया किसी बच्चे के ऊपर डालने के लिए। जिस बच्चे के लिए वो लेकर आया, उसके ऊपर अगर उसने पानी डाल दिया तो उसको बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, खुशी होती है, फिर वो बहुत नाचता है। तो ऐसे ही जो बाबा जी ने हमें नामदान दिया है, हमें नामदान जो दिया है ना बाबा जी ने, तो अगर हमने उसको पकड़ लिया सही तरीके से, तो देखना बाबा जी बहुत खुश होंगे। बाबा जी आपके ऊपर और ज़्यादा दया मेहर करेंगे। जैसे उस बच्चे ने और पानी लाकर डाला ना उसके ऊपर, ऐसे ही हमारे बाबा जी हमारे ऊपर दया मेहर करेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो अभी देखो, जो बच्चे हैं वो ऐसे होली खेलते हैं, जो बड़े हैं वो एक दूसरे के फेस पर गुलाल लगाते हैं, कलर्स लगाते हैं, उनको कितनी खुशी मिलती है। जैसे कि एक भाई ने किसी भाई के ऊपर कलर लगा दिया, रंग लगा दिया, मन को खुशी मिलती है, दिल नाचने को करता है। जो कोई बहन है उसने अपनी मदर को कलर लगा दिया, अपने भाई को लगा दिया, मन है जो कितना खुश होता है। अभी खुश हुआ कैसे? क्योंकि उस दिन होली थी, आपने कलर्स था जो लगाया, आपके मन को शांति मिली। शांति मिली कैसे? क्योंकि आपने उसको समझ लिया कि आज होली थी, हमने खेलना था। जैसे मान लो जो होली आई है अभी, वो 20-30 दिन बाद अगर कोई आपके ऊपर पानी डालेगा, तो क्या आप उसका पानी बर्दाश्त करोगे? आप तो लड़ने लग जाओगे। आपके ऊपर अगर कोई कलर लेकर आ जाएगा तो वो कहेगा मैं कलर लगाऊंगा, तो आप उसको बोलोगे नहीं भाई, क्या हो गया तेरे को। तो ऐसे ही हर एक चीज़ का एक टाइम है। जो दुनिया में चल रहा है ना, जो समय, हर एक चीज़ का एक संगत जी टाइम है। होली इसलिए रखी गई थी कि अगर किसी के साथ कोई नाराज़गी है, मान लो आपके घर के कोई पास रहता है, आपका उसके साथ कोई बोलचाल नहीं है, किसी छोटी सी बात को लेकर आपकी उसके साथ अनबन है, तो अभी जैसे होली है, आप उसके घर पर जाओ, कलर्स लगाओ उसके फेस पे, वो भाई आपके फेस पे लगाएगा, उसको भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी, और दोनों की सुलह हो जाएगी। तो ऐसे आपकी जो होली है वो कंप्लीट होगी। आखिर हम जो सत्संगी है उनको क्या करना चाहिए होली पे? होली पे हमें, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं जो कि आप लगा सकते हो, तो आप अपने घर से निकलो, जिन बच्चों के लिए कुछ मदद कर सकते हो उन बच्चों की आप मदद करो।
कुछ खाना दो उनको। जो ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो उनकी इच्छा तो होती है कलर्स लेने की, कुछ ना कुछ लेने की, लेकिन वो ले नहीं सकते। उनकी आंखों में उस चीज़ को इतनी गौर से देखती हैं उनकी आंखें उस चीज़ को, लेकिन वो ले नहीं सकते। आप अपने पैसों से उन बच्चों को जाकर वो कलर्स ला कर दो। जो हमसे बनता है हम तो करेंगे, आप जैसे जैसे आपसे कुछ हो सकता है आप करो। फिर आपका जो मन है उसको बहुत ही खुशी मिलेगी। अगर कोई बुजुर्ग है उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, कुछ खाने की ज़रूरत है, कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, आप अगर जैसे होली है ना, उस दिन आप अगर उसको दोगे उसको बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि उस दिन कोई ऐसा दिन है कि हर कोई चाहता है कि मैं खुश रहूं, मैं अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं। आपके घर में आपकी जो वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी मदर है, अपने घर पर कुछ ऐसा बनाओ जो कि आप बच्चों में दो, बच्चों में बांटो। बच्चों में बांटने से क्या होगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। आपके जो घर के आसपास है वहाँ पर आप कुछ ना कुछ बनाकर लेकर जाओ, वो आपसे प्यार करेंगे, उनको खुशी मिलेगी। किसी के साथ आपकी अगर नाराज़गी है उसको मिलो आप, उसको मिलने के बाद आप सॉरी बोल दो। अगर वो आपको सॉरी नहीं ना बोल रहा, आप सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं, छोटी सी ज़िंदगी है, क्या करोगे इतना गुस्सा करके। आप उसको सॉरी बोल दो, उसके फेस पे कलर लगाओ, उसको बोलो मैंने तुझे माफ़ किया, अगर मेरी कोई गलती है तू मुझे माफ़ कर दे। तो आज से हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और मिलके रहेंगे। ऐसे जो हमारी होली है बहुत अच्छी जाएगी। और जो हमारे बाबा जी है वो इन सब कामों से बहुत ही खुश होंगे। देख लेना, बहुत ही आपके मन को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जैसे जिस दिन होली है ना, आप सुबह उठोगे, जिसके साथ आपका बोलचाल नहीं है उसको बुलाओगे, उसका मुंह मीठा करोगे, कलर्स लगाओगे, बच्चों में कुछ ना कुछ बांटोगे, आपका मन इतना खुश होगा। उस दिन जब आप रात को भजन सिमरन पर बैठोगे, आप देखना, हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा आप ज़्यादा बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वो मालिक बहुत खुश होगा। आपने बहुत अच्छे काम किए उस दिन, इसलिए वो जो सतगुरु है आपका आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। तो ऐसे आपने जो अपनी होली है सेलिब्रेट करनी है, कुछ भी गलत मलत नहीं करना, अपने शरीर के अंदर कुछ गलत नहीं डालना, कुछ खाने वाली चीज़, कुछ पीने वाली चीज़, गलत कुछ नहीं डालना। डालना है तो बस थोड़ा सा हल्का फुल्का जो आपको ठीक लगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे बाबा जी बहुत ही खुश होंगे। अब संगत जी, हमारा जो मेन सत्संग है वो शुरू करते हैं हम। कि देखो, हमने अगर ट्रेन से मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे जाना है ना, दिल्ली से हमने बॉम्बे जाना है, ट्रेन में कितनी सवारियां होती है। ट्रेन में बहुत सी ऐसी सवारियां होती है जो गरीब भी है, अमीर भी है और मिडिल क्लास के भी है, सब लोग हैं। जैसे कोई बहुत ही एसी की क्लास में बैठा है, उसके ऐसे कर्म है, वो देखो एंजॉय कर रहा है, हाथ में मोबाइल पकड़ा है, चार्जिंग पोर्ट लगा है और बेडशीट है बहुत बढ़िया, आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। और एक वो है जिसको बैठने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जा रहा है। ये हमारे कर्मों के कारण है, इसलिए उसने अच्छे कर्म किए, उसको अच्छी सीट मिल गई। उसने बुरे कर्म किए, उसकी कंडीशन ऐसे थी कि वो टिकट ही नहीं वो ले पाया सी। तो हमने जब जाना था ना दिल्ली से बॉम्बे, हमने टिकट लेने के बाद ट्रेन में बैठ गए और जो ट्रेन का ड्राइवर था ना उसके ऊपर अपने जीवन को छोड़ दिया। अब वो जो ट्रेन का ड्राइवर है, हमें 100% पता है कि हमें वो बॉम्बे ही लेकर जाएगा और कहीं नहीं लेकर जाएगा। ये तो थी संगत जी दुनिया की बात कि हमने टिकट ली दिल्ली से बॉम्बे की, उसने हमें जिस ट्रेन का बताया था, उन्होंने जो नंबर टिकट पे था, हम बैठ गए। हमें उस ट्रेन के ऊपर इतना यकीन था, ड्राइवर के ऊपर, कि हम बड़े ही आराम से बैठ गए। हम सो भी जाते हैं कि इसने बॉम्बे ही जाना है, हमें उस पर यकीन है कि वो हमें बॉम्बे ले जाएगा। लेकिन बाबा जी पे हमें यकीन नहीं है क्या कि वो हमें सचखंड ले जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, वो जो ट्रेन थी ना उसकी हमने टिकट ली, फिर हम दिल्ली से बॉम्बे जा सके। लेकिन अगर हम विदाउट टिकट बैठेंगे
फिर आपको पता ही हमारा क्या हाल होता है। ऐसे ही बाबा जी की जो टिकट है सचखंड जाने की, वो भजन सिमरन है। जब आप भजन सिमरन करोगे, आप देखना बाबा जी आपको सचखंड लेकर ही जाएंगे। जितनी भी संगत है सबको लेकर जाएंगे, सबको। बाबा जी एक बार सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बड़े बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, जैसे कोई ऐसी फैमिली है जिसने कि नामदान नहीं लिया, लेकिन उनके घर पर कोई ऐसा जन्म लिया किसी ने कि उसने नामदान लिया और बहुत भजन सिमरन किया, तो जो उसकी फैमिली थी उसका क्या होगा जिन्होंने नामदान नहीं लिया। तो बाबा जी का कहना था, अगर किसी फैमिली में कोई नामदान जिसने ले लिया ना, जैसे कि किसी ने नहीं लिया, कोई ऐसा कोई उनकी फैमिली में आ गया, उसने नामदान ले लिया, तो जो उसकी फैमिली थी ना, उसके ऊपर भी वो सतगुरु बहुत बड़ी दया मेहर करता है। बाबा जी बहुत ही बड़ी दया मेहर करते हैं। अगर उसकी फैमिली ने नामदान नहीं भी लिया है, बस उसकी एक फैमिली में एक हो जिसने नामदान लिया हो, तो जो एक है उसने अगर नामदान लिया है, उसको चाहिए भजन सिमरन करे। बहुत सी ऐसी फैमिली है जिनकी फैमिली में कोई मानता ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसा आ जाता है उनकी फैमिली में जो सिर्फ एक ही जाता है, सेवा पे भी, नामदान भी लेता है और बहुत प्यार करता है बाबा जी से। तो अभी जो ट्रेन वाला था उसने तो बॉम्बे पहुंचा दिया। तो आपने अगर सचखंड जाना है ना, आपको टिकट लेनी पड़ेगी। वो टिकट है नामदान। जो नामदान जिसको मिल गया है उनको बहुत मुबारक है। तो अगर आपको नामदान मिल गया है ना, तो आपको अभी से शुरुआत कर देनी है अपनी। ये नहीं कि आपने अपना टाइम बताना है कि अभी तो नामदान मिला ही है, कल बैठ जाएंगे। वो कल का 1 मंथ हो जाएगा, 1 मंथ का 1 साल हो जाएगा, आप बैठोगे ही नहीं। जैसे हमारे को आदत पड़ गई ना, हम वैसी ही आदत अपने शरीर को डाल लेते हैं। अगर आप 10 बजे उठने की आदत डालोगे, ये 10 का 10:15 हो जाएंगे, उससे पहले नहीं उठेगा। 6 बजे उठने की आदत डालोगे, 6 सवा 6 बजे तक ये उठ जाएगा, लेकिन इससे पहले अगर बोलोगे नहीं उठेगा। 5 बजे उठने की आदत डालोगे, 5 सवा 5 उठ जाएगा, लेकिन इससे पहले नहीं उठेगा। ऐसे ही हमारी आदतें हैं जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो देखो, हमारा जो मन है ना, मन हमारा बहुत ही चंचल है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि अभी हम मान लीजिए पंजाब में है, ठीक है। अभी हम पंजाब में बैठे हैं, उस अपने मन से अभी हम दिल्ली पहुंच गए, कभी बॉम्बे पहुंच गए, कभी सोचते हैं जहाँ चले घूमने, कभी सोचते हैं वहाँ चले घूमने, कभी सोचते हैं ये करें, कभी सोचते हैं वो करें। तो देखो, हमारा मन इतना चंचल है कि हमारा जो भजन सिमरन है ना, ये चोरी कर लेता है। चोरी कैसे करता है? जे हमने भजन सिमरन किया, भजन सिमरन करने का मतलब क्या था? हमारा जो मन है ना वो कंट्रोल में आए। सिमरन करने का मतलब था हमारा मन कंट्रोल में आए। भजन करने का मतलब था हमारा जो ख्याल है उस मालिक की ओर जुड़ सके। लेकिन इस मन ने क्या किया? कोई ऐसी चीज इसके सामने आई, इसने वो सारा कुछ खत्म कर दिया। इसकी सोच को इसने चेंज कर दिया कि वो देख कितनी अच्छी गाड़ी है, इसको लेने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वो देख, जैसे कि कुछ भी ऐसे आपका जो मन है आपको टिकने नहीं देगा। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, फिर आप समझो कि आपने सारी सृष्टि को कंट्रोल कर लिया। लेकिन आपका मन ही आपको कंट्रोल में नहीं आने देता। आपका जो मन है, जब इसको कंट्रोल करोगे, फिर आपका जो ख्याल है उस मालिक की ओर जुड़ेगा। उस मालिक की ओर जुड़ने के बाद सब कुछ आपको समझ आ जाएगी, इस जीवन का क्या मकसद था, क्या नहीं है। क्या इस जीवन का मकसद यही था कि हम स्टडी करें, स्टडी करने के बाद शादी कर ले, जॉब कर ले, बच्चे कर ले, बाद में उनकी शादियां कर दे और बाद में ख़त्म। हमारा जो जीवन है, कुछ इसका मकसद था। हमें उस मालिक ने हम पे तरस खाया था कि आपको जन्म दिया जाता है, अब आप भक्ति करो, भक्ति करने के बाद इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ो, परमात्मा के साथ जोड़ने के बाद आप परमात्मा का अंश ही बन जाते हो। जैसे मान लीजिए एक समुंदर है, तो वो जो समुंदर है ना, वो समुंदर बहुत तेज चल रहा है, ठीक है। जो समुंदर बहुत तेज चल रहा है ना, तो
उसमें अगर कोई ऐसी गंदगी की बाल्टी भरो, वो समुंदर में डाल दो। वो जो गंदगी की बाल्टी थी ना, समुंदर में डाली, उसने भी समुंदर का रूप ही ले लिया। उसने भी समुंदर का रूप ही ले लिया। जो गंदगी थी खत्म हो गई, वो बिल्कुल साफ हो गया। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है वो उस पे बहुत कर्मों के जो गिलाफ है चढ़े हुए हैं। हमने अपनी आत्मा को उस बाबा जी को दे देना है कि बाबा जी हम अपनी आत्मा को आपके हवाले करते हैं। जैसे समुंदर में जो गंदगी गई वो समुंदर बन गया, ऐसे हमारी जो आत्मा थी ना, इतनी घटिया, इतनी गंदे कर्म, इतनी गंदी सोच, इतना गलत मलत करते हैं, वो बाबा जी को दे दो। बाबा जी अपने आप ही उसको सब कुछ उसका ठीक कर देंगे। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम कर पाए, हमारे में कुछ नहीं है। देखो, गलत काम करने में हम 1 मिनट लगाते हैं, लेकिन अगर सही काम करना हो उसको पहले सोचते हैं करें या ना करें। अगर किसी ने अच्छा काम बोल दिया आपको ना, चलो सेवा पे जाते हैं, चलो सेवा पे जाते हैं, जैसे ये आपके कानों में सुना ना आपने कि चलो सेवा पे जाते हैं, आपके कानों ने क्या किया? आपके मन को बताया भाई सेवा पे जाने के लिए बोल रहा है, तो तेरे जो कर्म है ना बुरे, ये ख़त्म कर देगा जल्दी से। इसका मन है जो, इसको लगने नहीं देना इस चीज़ में। आपका मन आपको आवाज़ देगा कि छोड़ो, क्या करना है। आपको इतना आलस आएगा, इतना आलस आएगा, आप सोचोगे कि मैं बैठ जाऊं अपने आराम से और मोबाइल चलाऊं और कुछ ना करूं। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला ना चलो देखते हैं, मूवी देखने चलते हैं, तो भाई साहब 1 मिनट लगाओगे आप, उसी टाइम निकल पड़ोगे उसके साथ, बिना किसी क्वेश्चन किए, कौन सी थी, क्या करेंगे, कहाँ जाना, नहीं, फटाफट बोलोगे चलो चलते हैं। ये हमारा मन है, हमारे मन की चाल है। तो अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करना है, जैसे छोटा बच्चा है ना आपके घर पर, उसको आप समझाते होगे ये मत कर, वो मत कर, ये गलत है, वो गलत है। आपका मन भी आपका ही है, किसी का थोड़ी है। आपको समझाना है इसको कि ये जो चीज़ें तू कर रहा है ना, ये गलत है। अपने आप को कर दे उस मालिक के हवाले, कर दे उस मालिक के हवाले, तो तेरे को ठीक कर देगा। जैसे कोई बच्चा है आपके घर पर, ठीक है, अगर वो जो बच्चा है आप उसको कोई बात समझाओगे ना, वो नहीं समझेगा, जितना मर्जी जो इसको जोर ज़बरदस्ती करो नहीं समझेगा, आपको भी गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आपने उसको स्कूल कॉलेज में यहाँ कहीं डाल दिया ना, वो उसको ऐसे समझाएंगे ये उनकी बात समझेगा भी और वहाँ पे डिसिप्लिन से भी रहेगा। ऐसे ही हमारे जो प्यारे बाबा जी है, अपने मन को अपना बच्चा समझ के उनके हवाले कर दो। बाबा जी हमारा जो मन है इसको हम आपके हवाले करते हैं, इसको समझाओ, इसको पढ़ाओ लिखाओ, इस पे दया मेर करो जो हमारा मन है, ताकि हम अच्छे कामों में लग सकें। तो देखना बहुत सा ऐसा अनुभव होगा आपको जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कभी आपने सोचा है जब आप बैठते हो भजन सिमरन पर, आपको आलस क्यों आता है, नींद क्यों आती है? नींद इसीलिए आती है, आलस इसीलिए आता है क्योंकि आपके जो कर्म है, वो जो काल है, वो नहीं चाहता कि इनके कर्म खत्म हो। वो यही चाहता है ये ऐसे ही रहे, मेरे वश में रहे। लेकिन जैसे ही आप उस मालिक का नाम सिमरन करते हो, उस मालिक का नाम जब करते हो, इसको नींद आती है, इसको आलस आता है, इतना आलस आता है जो बोलता है सो जाओ, क्या अभी बस 10 मिनट बैठे को होते हैं, दिल करता है 2 घंटे हो गए। 10 मिनट को ये 2 घंटे बोलता है हमारा जो मन है ना, जैसे कि 10 मिनट हुए अभी बैठे, हमारा मन कहेगा 2 घंटे हो गए, उठ जा अभी, ऐसा है हमारा मन। लेकिन अगर कहीं मूवी देखने, कहीं और कहीं देखने कुछ चले गए, वहाँ चाहे हम 2.5-3 घंटे बैठ जाएं, मन को नींद ही नहीं आएगी। मन करेगा नहीं कि जरा सा भी इसको आलस आ जाए। फेस पे इतनी रौनक, इतनी चमक, इतना एक्टिव जो हमारा मन है, बहुत एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसको इसकी खुराक मिल रही है, जो ये चाहता है ना इसको वो चीज़ें मिल रही है, इसलिए ये पूरा एक्टिव है, एकदम से एक्टिव। तो अगर इसको भजन सिमरन पर बिठा दिया, ये भी सुस्त पड़ जाएगा। इसकी खुराक नहीं है ना, जो मन है हमारा, इसकी खुराक नहीं है ये सब, तो ये सुस्त पड़ जाएगा। इसका जो था इसका एक्टिवपन सारा खत्म हो जाएगा, जिसको आलस पड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे हमारा मन है। अपने मन को कंट्रोल करो भाई,
और इसको जैसे अपना बच्चा स्कूल में डालते हो ना, वो स्कूल वाले डिसिप्लिन सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, ऐसे अपने बच्चे को, अपने जो मन है, अपने मन को बोलो कि मैं तुझे बाबा जी के हवाले करता हूँ, तो बाबा जी आप ही इस पे दया मेहर करो, आप ही इसको ठीक करो, हमारे वश में कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने होली का बताया ना आपको कि आपको होली पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप वैसे ही करना। अगर आप कहने पे जाओगे तो देखना, फिर आप जब रात को बैठोगे ना बाबा जी के भजन सिमरन पर, आप पर बाबा जी बहुत दया मेहर करेंगे, बहुत खुश होंगे। मालिक को सब कुछ जानता है, क्योंकि मालिक हमारे अंदर भी है, उन बच्चों के अंदर भी है, उन बड़ों के अंदर भी है। मालिक सबके अंदर है, लेकिन उसको पहचानता कोई कोई है। तो संगत जी, आज का सत्संग यही था। अब हम जो पिछली वीडियो में जिन्होंने सवाल किए थे कुछ, उनका हम जवाब देंगे। तो जिन भाई बहनों ने सवाल किए थे, वो अपना जो क्वेश्चन था, उनके सवाल हम देने जा रहे हैं, वो आप बड़े ही प्यार से सुन सकते हो। एक किसी ने हमसे सवाल पूछा था, क्या हम आपका जो सत्संग है वो सुनते सुनते भजन सिमरन पर बैठ सकते हैं? तो देखो, अगर आप ये सत्संग सुनते हुए भजन सिमरन पर बैठोगे ना, तो फिर आपका जो ख्याल है इस सत्संग में ही रहेगा। हमारा तो जो भजन सिमरन दिया गया था, उसका मकसद यही था, अपने शरीर को सुन्न कर लेना है आपने। सुन्न मीन्स की जैसे नींद की अवस्था होती ना, हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं महसूस होता, ऐसे आपने सोना नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी को सुन करना है। सुन, फिर अगर आपका जो सत्संग लगा रखा आपने, फिर ये बॉडी आपकी सुन अवस्था में नहीं जाएगी और आपका ख्याल हर टाइम यहाँ ही लगा रहेगा, जो सत्संग सुन रहे हो आप इसी चीज़ में लगा रहेगा। ऐसे करो, आप पहले सत्संग सुन लो, सत्संग सुनने के बाद आप फिर बड़े ही आराम से और बड़े ही प्रेम से बैठ जाओ। फिर देखना आप पे दया मेहर होगी बाबा जी की। लेकिन सत्संग लगाकर नहीं बैठना, क्योंकि आपका ख्याल फिर नहीं आएगा, बाबा जी की ओर नहीं जाएगा। अगर दिल करता है तो 1 घंटा पहले सुन लो, फिर बैठ जाओ, ठीक है जी। दूसरा किसी ने सवाल किया था कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है कि मैं 3 बजे बैठी थी और मेरी जो जहाँ बहनें चोटी करती है वहाँ पे दर्द होता है। तो देखो, वो कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। रोज़ रोज़ जब बैठोगे ना आप, तो आपका जो पेन है, जो दर्द है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। आपको जो पेन होता है ना, जहाँ आप चोटी करते हो, वहाँ पर थोड़ा सा देसी घी होता है ना, जो वो लगाओ, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाबा जी दया मेहर करेंगे। बाबा जी ने जो नामदान दिया है ना आपको, जो सिमरन दिया है, जो देसी घी होता है ना, उसको लो, अपने हाथ पे लगाओ। वो हाथ पे लगाने के बाद जहाँ पेन होता है, वो सिमरन करो आप 5-10 बार, वहाँ पे लगाओ, बाबा जी दया मेहर करेंगे। और किसी ने बोला था कि हमने 9 मार्च को हमें नामदान मिला था और हमने आपका सत्संग सुना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपने सत्संग सुना, आपको नामदान मिला है, बहुत ही मुबारक है आपको। और किसी ने सवाल किया था कि सिमरन करते करते क्या हम धुन सुन सकते हैं? देखो, जो आप सिमरन करते हो ना, सिमरन करने का मतलब है सेवा, सिमरन दोनों का मतलब यही है, अपने आप को भजन के लिए तैयार करना, ठीक है। जैसे हमारे घर पर बच्चा है ना, हम उसकी यूनिफॉर्म डालते हैं, उसका जो स्कूल बैग है वो रेडी करते हैं, उसका टिफ़िन पैक करते हैं। ये सब तैयारी किसके लिए है? उसको स्कूल भेजने के लिए। ऐसे ही हमारा जो सिमरन है, हमारी जो सेवा है, वो सब है कि हमें भजन की तैयारी थी। हमने मेन चीज़ है ना, जो भजन है, वो और कुछ नहीं है। तो आपने सिमरन करते करते भजन नहीं करना, भजन करना है अलग से, सिमरन करना है अलग से। स्टार्टिंग में आपने सिमरन करना है, जब तक आपका मन ठहरता नहीं है, जब तक आपके मन में कोई विचार है जो ख़त्म नहीं होते, तब तक आपने सिमरन नहीं छोड़ना। इसीलिए बाबा जी ने आपको 2.5 घंटे बोला था सिमरन के लिए, क्योंकि 2.5 घंटे के बाद हमारा जो मन है वो शांत पड़ जाता है। इसके मन में इसके जो भी ख्याल है, जो भी विचार, वो रुक जाते हैं। फिर आपने धुन सुनना है, फिर आपने भजन पर बैठना है। जब आप भजन पर बैठोगे ना, तो जो आपने सिमरन किया था पहले,
वो 5 से 10 मिनट चलेगा अपने आप ही, आपने नहीं करना, अपने आप ही चलेगा, फिर वो अपने आप ही छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे किसी पता नहीं भाई ने कि बहन ने किया था कमेंट की अब हम क्या चाय पीना छोड़ दें। हमने कोई ना पिछली वीडियो में बताया था, किसी सत्संगी ने बताया था कि अपने आप को किसी भी चीज़ में आदत नहीं डालनी, इन्वॉल्व नहीं करना हमने किसी भी चीज़ के लिए। हमारी जो आदत है वो हमें अपने आप को बहुत ही नीचे ले जाती है, अपनी आदत को ठीक करना है। तो देखो भाई, हमारा जो कहने का मकसद कुछ और था, आपने कुछ और समझ लिया। जो नशे करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो तो सत्संगी कोई खाता ही नहीं है, कोई नशा करता ही नहीं है, इसलिए हम वो चीज़ें सब बोलते ही नहीं है। तो चाय का ये था कि किसी ने बताया था कि वो सत्संग आप सुनना, फिर आपको पता चलेगा। हमने चाय पीने से मना नहीं किया भाई, आपको बुरा लगा हो तो हम सॉरी मांगते हैं, लेकिन चाय पीने से मना नहीं किया। चाय तो मैं खुद बहुत पीता हूँ। हमने सिर्फ ये चीज़ बताई थी उस सत्संग में कि जो चाय है, चाहे चाय की आदत है, चाहे कुछ खाने की आदत है, चाहे कुछ घूमने की आदत है, कोई भी आदत है ना हमारी, वो हमें आदत नहीं रखनी, अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना है। अपने आप को अगर आदत डालनी है ना हमने, तो हमने उस मालिक के साथ जुड़ने की आदत डालनी है, सिमरन करने की आदत डालनी है, जो बाबा जी ने सिमरन दिया है, और कुछ नहीं। चाय को मना थोड़ी किया है, चाय जितनी मर्जी पियो आप, लेकिन आदत नहीं डालनी कि आप जैसे सिमरन का टाइम हो, भजन का टाइम हो, तो आपके जो ख्याल है, आपका जो दिमाग है, उसके अंदर चाय चल रही हो कि तूने चाय नहीं पी, पहले चाय पी फिर भजन कर। ये सब बोल रहे थे हम कि अपने आप को आदत नहीं डालनी, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो एक किसी ने सवाल किया था, क्या पहले सिमरन फिर धुन सुनाई थे, या पहले धुन सुने फिर सिमरन करे? तो देखो, पहले हमने सिमरन करना है, बाद में धुन सुननी है। सिमरन पहले करना है, बाद में धुन सुननी है। जो सिमरन है हमने 2-2.5 घंटे करना है कि हमारा मन है जो एक जगह पर स्टेबल हो जाए। उसके जो भागदौड़ है ना अपने मन की, उसको आपने ख़त्म करनी है सिमरन के साथ। जैसे आप दौड़ते हो ना, दौड़ने के बाद आप थक जाते हो, फिर आप एक जगह पर बैठ जाते हो, ऐसे ही आपने सिमरन से अपने मन को दौड़ाना है। फिर जब थक जाएगा, जब थक जाएगा उसको धुन सुनाई देगी, फिर आपने धुन सुनने की कोशिश करनी है, अपने आप ही आएगी, आपने कुछ नहीं करना, अपने आप ही बाबा जी दया मेहर करेंगे। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप सुन सको, उस मालिक में ताकत है, वो 1 सेकंड में सुना सकता है। बस आपने पहले सिमरन करना है, बाद में आपने धुन सुननी है। तो एक किसी ने सवाल किया था कि हमें जैसे हम धुन के बारे में पूछते हैं, क्या वो बात ठीक है? देखो, आप तो उस मालिक की बात ही कर रहे हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपको अहंकार नहीं है इस चीज़ में। अगर आप किसी को सामने से पूछोगे ना, जो इंसान आपके सामने प्रेजेंट है, जो इंसान आपके सामने प्रेजेंट है, अगर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछोगे, उसके साथ बैठ कर पूछोगे, आपका जो मन है ना, उसमें बहुत अहंकार आएगा। तो इसीलिए आप अगर ऐसे पूछ रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो, कुछ नहीं होता, आप बड़े ही प्यार से पूछ सकते हो। तो एक किसी ने सवाल किया था कि हम जब बैठते हैं ना, तो हमें जैसे आवाज़ आती है अंदर से, जैसे कि तूफ़ान आ रहा है, जैसे कोई नदियाँ चल रही है, तो ऐसी आवाज़ें ही तो बताते हैं, ऐसी आवाज़ें ही आते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें तो खुशी वाली बात है कि अगर आपको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। अगर आपको पेन होती है, अगर आपको दर्द होती है ना, सिर में पेन होती है, देसी घी लो, देसी घी लेने के बाद उसको थोड़ा सा गर्म करो, अपने सिर की मालिश करो अच्छे से, बाबा जी का स्मरण करते करते, बाबा जी दया मेहर करेंगे। एक भाई ने, किसी ने सवाल किया था कि जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ मुझे खारिश होती है, तो क्या वो खारिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो देखो, एक संत थे, वो जगमाहल वाली के थे, शायद बाबा जी के दोस्त भी है वो। तो उनका कहना है कि अगर आपका जो पैर है ना, अगर आपका पैर है वहाँ पे खारिश हो रही है, अगर वो कोई जानवर खा भी ले, तब भी आपने वहाँ पे टच नहीं करना।
ऐसी आपने अवस्था रखनी है कि अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देना है कि मैं हूँ नहीं कुछ भी, जो भी है तू ही है मालिक। खारिश होती है ना जो, वो कुछ सेकंड के लिए होगी, वो हमारा मन करा रहा है, वो काल करा रहा है कि हम जल्दी से खारिश करें तो हम उठ जाए जल्दी से। तो इसीलिए हम ये बताते हैं कि आपको खारिश नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने खारिश की, आपका ख्याल, आपका जो भी चल रहा है ना आपके अंदर, वो फिर से जीरो पे आ जाएगा। तो आपको जैसे बैठे हो बैठे रहो, खारिश होगी 2 मिनट होगी 5 मिनट होगी, अपने आप बंद हो जाएगी। तो एक किसी ने सवाल किया था कि जैसे हम भजन सिमरन पर बैठे हैं तो अगर हमको कोई आवाज़ लगाए क्या हमको उठकर जाना चाहिए? तो देखो, मैंने देखा नहीं भाई है कि बहन है, आप जो भी हो, अगर आप भजन सिमरन पर बैठे हो ना, आपको अगर किसी ने आवाज़ लगा दी है तो आपको उठकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये है, जब आपने बैठना है ना, आप पहले ही सबको बोल दो कि मैं भजन सिमरन पर बैठने लगा हूँ या बैठने लगी हूँ, मुझे आवाज़ मत लगाना। क्योंकि तब आप मालिक के साथ जुड़ने लगे होते हो। अगर कोई आवाज़ लगाएगा ना आपको, ये गलत बात है। तो आप पहले उनको बोल दो कि जो भी काम है मेरे को अभी बता दो आप। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर आप अपने भजन सिमरन का टाइम तब सेट कर लो जब वो सोते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे, आपको जाना ही पड़ेगा, वो छोटे हैं। तो अगर बड़े ऐसी गलती करते हैं, उनको आप बोल सकते हो कि आप ऐसा मत करो, मुझे भजन सिमरन करने दो। अगर बच्चे हैं छोटे, उनको नहीं आपने कुछ भी बोलना। फिर आपको अपना टाइम चेंज करना है, जब आपके बच्चे सोते हैं तब आप भजन सिमरन कर सकते हो, लेकिन उठकर नहीं जाना बार बार। तो ऐसे हमने सबका, जितने भी सवाल थे सबका आंसर दिया है। कोई भी, किसी के भी मन में कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट में। तो अगर किसी को हमारी कोई चीज़ बताई हुई गलत लगती है, कि हम गलत बोलते हैं या कुछ गलत समझाते हैं, उनसे हम दोनों हाथ जोड़ के उनके पैरों को पकड़ के हम माफ़ी मांगते हैं। ठीक है जी। तो आज का सत्संग हम यही ख़त्म करते हैं। जो भी संगत हमारे इस चैनल पे नहीं है, इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में संगत जी बाबा जी से प्यार करते हो, हजूर जी से प्यार करते हो तो राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दो जी, राधा स्वामी जी।